ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको मूंग के दाने, चावल के दाने लेने हैं और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होने लगेंगे और जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो, सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी जितनी भी इच्छाएं, विशेष हैं, कामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने वाला ही। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लेने ही हरे मूंग। कितने दाने? तो मात्र आपको 1 दाना लेना है और 1 दाना पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने दाने? तो 1 चावल का आपको दाना लेना है। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र भी ले लेना है और अगर आपको बेलपत्र खंडित मिले, टूटा फूटा मिले, तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना, उपाय में उपयोग कर लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर नहीं भी जा पाओ तो घर से भी उपाय को कर पाओगे। मंदिर में पहुंच गए हो तो आपका चेहरा सर्वप्रथम उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है, समस्या समाप्त होती है। तो आपको एक हरा मूंग का दाना उठाना है और अपनी कामना कहते हुए हरा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को भी समर्पित कर दीजिएगा। और कोई कार्य अटके जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और रही बात उस तांबे के लोटे की, तांबे के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणाभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से एक एक कर सामग्री समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, आपके कार्य को लेकर या कोई और हो। तो पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय करने से आपके सारे विघ्न जो जीवन में चल रहे हैं वो समाप्त होंगे, कार्य बनेंगे। साथ ही साथ अगर बच्चों से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे कि बल, बुद्धि और विद्या, तो वो भी समस्या इस उपाय को करने के बाद समाप्त होने लगेगी। तो इस उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो दाने पूर्ण रूप से होने चाहिए। ठीक है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो मात्र 1 दाना चावल को आपको फिर से ले लेना है। और हाँ, गुरुजी कहते हैं चावल का मतलब अक्षत। ठीक, अक्षत मतलब टूटा फूटा, खंडित बिल्कुल भी ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से ही सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर आपको नज़दीक की शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है, हमने आपको 4 हरे मूंग के दाने बताए ना, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जो भी विघ्न हैं, समस्या हैं, परेशानी हैं वो समाप्त हो जाए, बच्चों से जुड़ी जो प्रार्थना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है
ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो एक चावल का दाना हमने बताया था उसको आपको उस जल के लोटे में मिला लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाओगी, जल बहता हुआ नीचे आएगा। रोककर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है और जल को ग्रहण कर लेना है। फिर वहाँ पर बैठकर आपको गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके बच्चे जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आपका कहना नहीं मानते, ठीक है, या आपके जीवन में विघ्न चल रहे हैं, तो उन्हें समाप्त करें। दूसरा वाला विशेष उपाय इस प्रकार से ये उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का वास होगा और जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। आपको लेना है दीपक, ठीक है। दीपक कौन सा, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का लेते हो तो भी चलेगा, और अगर आप आटे का दीपक बना लेते हो तो ये सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गोल बत्ती का आपको दीपक ले लेना है। जलाने के लिए जो सामग्री है वो है घी, ठीक। इसी के साथ आपको क्या ज़रूरत है, आपको लेना है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है, देखिए आपको इस वाले उपाय के लिए 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, जो बहुत बार क्या होता है कि जो हरी इलायची है वो दुकान में पड़ी रहती है, ठीक है, तो वो सूख जाती है और सूखने के बाद उसका कलर पीला हो जाता है। ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो अपने घर से जल का लोटा लेकर उसमें जल भर लीजिएगा और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ करने के बाद जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। अब क्या करिएगा, हमने आपको जो दीपक बताया था उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर जला देना है, ठीक है। देखिए दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो दीपक है ये हमारी पूजन का साक्षी होता है, यानी कि कोर्ट में जाते हैं तो कोई गवाह होता है ना, उसी प्रकार से ये दीपक हमारा साक्षी होता है कि हमने भगवान भोलेनाथ की अच्छे से पूजन पाठ करी है। तो इस दीपक को आपको वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची को उठाना है। समस्याएं का जो भी समस्याएं हैं उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 1 हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देनी है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है। आपकी दिल की बात कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक। तो इस प्रकार से 2 हरी इलायची का विशेष उपाय कर लेना है और वहाँ पर बैठकर आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उसके लिए गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।